हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। तो माय जर्नी इसमें कल मैं गांव में था और आज गांव से जाने की तैयारी हो चुकी थी और आज मैं पहुंच रहा हूं मोहनबाड़ी यानी कि आसाम में डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मोहनबाड़ी, जहां असम राइफल्स 11 असम राइफल्स का कैंप और चाचा चाची के साथ में मैं वहां पर। और आपको पता है कि कोई भी मिलिट्री अगर ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी सेटअप है तो उनका अपना एक एक कैंपस होता है, वहीं पे रहना। शुरुआत में जब क्वार्टर में रहते थे, और मुझे अब भी याद है कि जब मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती थी, तो सबसे पहले तो एक किस्सा बताऊंगा जो हिंदी वाला किस्सा है, क्योंकि गांव से था बिल्कुल। और जब एक कम से कम 6-7 क्वार्टर्स या 5-6 के आसपास तो होंगे ही, तो ऐसे घूम के था, ऐसे घूम के। तो मैं इस तरफ था और इस तरफ से घूम के वहाँ पे एक पिथौरागढ़ के अंकल थे, प्रेम अंकल, तो उनके यहाँ जाता था क्योंकि वो कुमाऊनी थे। तो जब मैं देखता था, बाहर निकल के देखता था कि यार कोई है तो नहीं, और जब कोई नहीं होता था तो तभी मैं दौड़ लगा के जाता था, लेकिन बच्चे मेरा इंतज़ार करते थे कि वो निकलेगा तो उसे छेड़ेंगे। होता है ना, बचपन में थोड़ा परेशान करते हैं लोग, और परेशान क्या करते हैं, मज़ा आता है, बस वही शरारतें बचपन की। तो मुझे बिना नाम का लड़का बुलाते थे और हम निकल के भाग के जाते थे कि यार काश कोई ना देखे, यही मन में रहता था, लेकिन देख लेते थे फिर भी, और हम निकल के भाग जाते थे। फिर उसके बाद एडमिशन की जहाँ बारी आई, चाचा जी दिन में पढ़ाया करते थे, और उसके बाद में ABCD सीखी मैंने, और ऐसे पढ़ाई वढ़ाई शुरू हुई फिर। और जो असम राइफल का स्कूल था उसमें असमीज भी एक सब्जेक्ट था, तो असमीज सब्जेक्ट था। और उसके बाद में जब हाफ ईयरली हुआ तो बड़ी मुश्किल से मुझे रखा। मैंने तब चाचा जी को पहली बार देखा था इस उसमें कि मेरा जब टेस्ट हुआ तो मैं, क्योंकि 4th में जाना था, और मुझे रखा गया सेकंड में भी बड़ी मुश्किल से कि अगर ये कर पाया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो नीचे आ जाएगा। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है। तो फिर उसके बाद मेहनत शुरू की, चाचा जी लगे रहे मेरे पीछे, और सब लोग हम लोग खेलना शुरू किया। और वहीं पे वो मज़ेदार थे बड़े दिन, क्योंकि मैं सेकंड थर्ड करके, फिर मैं सेकंड थर्ड में हम लोग उसे स्कूल में पढ़े, तब मुझे बड़ा अच्छा वहाँ पर सर लोग थे, आर्या सर थे जो पेंटिंग और उसके थे, आसम राइफल के कई लोग थे वहाँ पे, और बड़ा मज़ा आता था, बड़ा मज़ा आता था। हयात अंकल थे और उसके बाद में CHM अंकल है। तो इनके साथ में मिलके बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि छोटा था तो प्यार बहुत मिलता था। और मैं सबके, वो क्या होता ना कि धीरे धीरे जब मैं हिंदी जानने लग गया, सबसे बातें करने लग गया, और उसी टाइम में राजेंद्र सिंह नेगी, जो कि अभी हम लोग एक ही इंस्टीट्यूट में हैं, यानी कि NIPVD जो कि है वहाँ पर। और उनको उनसे दोस्ती हुई मेरी, उनसे दोस्ती यूँ हुई कि मंदिर जो होता है, डेली शाम को हम मंदिर जाते थे शाम को, और वहाँ पर भजन कीर्तन हुआ करते थे। तो राजेंद्र जी बहुत अच्छा, मैं राजू कहता हूँ अक्सर, तो राजू बहुत अच्छा ढोलकी और हारमोनियम बजाते थे, और मैं सफाई में करता था, क्योंकि वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं। तब तो पता भी नहीं था हमें कि विजुअली इम्पेयर्ड क्या होता है। तो फिर उसके बाद में वो करते थे, वो बजाते थे, मैं प्रसाद बांटता था। इस तरह की हमारे दिनचर्या चलती थी। मंदिर की सफाई में जो पंडित अंकल होते थे उनकी हेल्प करते थे, वहाँ कई लोग थे, तिवारी अंकल थे, और उसके बाद में बहुत लोग मिले, उनके बच्चों को पढ़ाया, ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू किए। और बाद में वापस आने के बाद में तो असम राइफल का जो कैंप था, वहाँ पर जब मैं आया तो तभी फिर हमको कई लोग वहाँ पर मिले, मुझे कई लोग मिले। और तब मैं करता था, तब मैंने स्टेंसिल काटना सीखा। बहुत छोटा था लेकिन स्टेंसिल काटना सीखा, और चार्ट पेपर में स्टेंसिल काटता था। मैं देखता था चाचा जी काटते हैं तो मैं भी काटता था। फिर ऐसे करके चाचा जी से सब कुछ सीखा मैंने, और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई मुझे। चाचा जी के साथ में रहा, बड़े चाचा जी के साथ में, तो कभी कोई कमी नहीं हुई। अभी हल्द्वानी में है फैमिली, तो कभी कोई कमी मुझे महसूस नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, प्रवीण और अपना रवि, जो कि अभी डॉक्टर हैं, रवि फुकन, अभी डॉक्टर रवि फुकन हैं आसाम में, तो वो थे। और उसके बाद में हम लोग वो मिले मुझे, तो कई लोग ऐसे आसाम राइफल स्कूल में, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश मीडियम था। और उसके बाद में मैं सही हो गया एनुअल में भी, फिर लोग मुझसे ही मांगने के लिए आते थे, होमवर्क कर लिया क्या, तो ये हाल थे। और उसके बाद हम लोग खेला करते थे दिन में,
दिन में खेला करते थे। मार्बल बहुत खेली मैंने उस टाइम में, मार्बल वो कंचे जो होते हैं वो बहुत खेली, बहुत जीतते थे, इकट्ठा करते थे हम लोग। और नीचे लाइन ऊपर लाइन 2 लाइन हुआ करती थी, यानी कि एकोमोडेशन, तो मैच लगा करते थे हमारे बीच इस तरह के। पिकनिक बहुत मनाई हमने, धौसी खेला वहाँ पर, झिली मिली झील का धौसूरे ऐसे करके। जो गोरखाली लोग बहुत थे, क्योंकि आंटी लोग बहुत थे और सब क्वार्टर में जाते थे, कई लोग हमें देते थे। और उस टाइम में मैं, क्योंकि हम लोग घर से आए थे, तो थर्सडे को एक मूवी आती थी, रीजनल मूवी, और संडे को फिर आती थी हिंदी। तो एक अंकल थे जहाँ हम लोग जाते थे देखने के लिए। एक दिन हम बिना नॉक किए घुस गए और अंकल लोग खाना खा रहे थे। बहुत डांट पड़ी उस दिन, बहुत डांट पड़ी, लेकिन तब सीख भी गए कि जहाँ नॉक किया कहीं जाना है तो नॉक करके जाना है पहले। तो ये सारी चीज़ें चलते चलते सीख रहा था। और कई बार मार खाई है, क्योंकि जो ऑफिसर्स होते थे वो अंग्रेजी में बोलते थे आसाम राइफल्स के, मैं पीछे पीछे जाता था और सीखने की कोशिश करता था कि क्या बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे फिर लोकल जो नेफा है बगल में ही, वहाँ पर बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स बने। और उसके बाद में सबके साथ, लोकल के साथ उतना इस टाइम में नहीं था, क्योंकि आसाम राइफल में रहते थे तो ज़्यादा लोगों से बाहर का ज़्यादा होता नहीं था और छोटे भी थे। तो उस टाइम में वही राजेंद्र सिंह नेगी यानी कि राजू मेरे सबसे अच्छे दोस्त और सबसे अच्छे साथी, और उनकी बहन रोशनी, और छोटा भाई उनका राकेश। तो ये सारी चीज़ें थी। और जब हम चलते थे, और फिर क्योंकि पापा जी यानी कि अंकल, तब अंकल लेट गौर सिंह नेगी अंकल भी वहीं पे आसाम राइफल्स में ही थे, और सब हम लोग साथ में रहते थे। तो बड़े मज़ेदार, बड़े वो स्कर्ट पहन के स्कूल जाते थे ये लोग, और हम लोग उसमें रहते थे। तो एक दूसरे को छेड़ते रहते थे, कुछ न कुछ बोलना और बातें करना, ये सब चलता रहता था। और तब हम खेला करते थे, दिन में हॉकी खेला करते थे। और राजू भी हमारे साथ हॉकी खेलते थे। और क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड थे तब मुझे पता नहीं था, और उसके बाद मैं पूरी भरसक कोशिश की कि उनकी आंख सही हो जाए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पढ़ी है, उनकी जो जर्नी है जो पढ़ाई करने की, वो मुझे हमेशा इंस्पायर करती है। और हमेशा मैं इंस्पिरेशन लेता रहता हूँ उनसे कि यार गजब, सही में ऐसे ही आंख लगा के पढ़ते थे। और तब मुझे पता है कि चेन्नई से एक चश्मा लेके आए थे और बोलते थे कि ये वो है, ऐसे करके लेंसेज लगे होते थे और ऐसे पढ़ते थे टच करके। तो वो चीज़ें थी। और फिर बहुत सारी चीज़ें सीखता चला गया, बहुत सारी चीज़ें हम करते चले गए। स्कूल में भी कुछ ना कुछ करते रहते थे, और टीचर्स बड़े अच्छे थे। और ज़्यादातर आसाम राइफल के जो एजुकेशन कोर के थे वही हमारे टीचर्स हुआ करते थे। बाहर के भी होते थे, लेकिन ज़्यादातर वही रहते थे। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसा करके चलने लगा। और बड़ा अच्छा था उस टाइम में कि यहाँ से, तब उस टाइम में आसाम राइफल पब्लिक स्कूल ARPS यानी कि जो है शिलोंग में वहाँ पर टेस्ट होता है। और टेस्ट होने के बाद में जो सारे जितने आसाम राइफल्स हैं अलग अलग, जैसे 11, 31, वो सब सेलेक्ट होके आते हैं। तो मेरा भी नाम था उसमें, लेकिन मैं जा नहीं पाया था क्योंकि मैं घर था उस टाइम, मैं घर आ गया था। तो ये बड़ी मज़ेदार थी जो मोहनबाड़ी की जर्नी रही थी। और मोहनबाड़ी में जो मज़े किए थे हमने, और सीखते भी चले गए थे। अब थोड़ा ठीक ठाक हो गया था, हिंदी बोलना आता था, थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी बोल लेते थे। शाम को अंकल जी लोगों के साथ वॉलीबॉल खेलने भी चले जाते थे, क्योंकि जब आसाम राइफल्स का गेम्स पीरियड, शाम को गेम की सीटी लगती थी, तो उस टाइम हम लोग भी पहुंच जाया करते थे। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। और फिर उसके बाद जब चाची जी के साथ में थे हम लोग, चाचा चाची की क्वार्टर था। और 2nd 3rd पढ़ने के बाद में फिर मैं वहाँ से, हमारी चाचा जी की पोस्टिंग हो गई वहाँ से। और मैं 2nd में, और एक किस्सा है कि 2nd में वो मुझे हमेशा याद रहता है, जब मैं क्लास 2nd में पढ़ता था तो मैं टूटिंग चला गया। 2nd या 3rd में टूटिंग चला गया, चाइना बॉर्डर पे टूटिंग में चुका, विजयनगरी, मेरे तब के सब घूमे हुए। N32 हुआ करता था, छोटी चलती थी वहाँ से सॉरी। तो मैं उसमें जाके आया तो ऊपर फंस गया, मतलब मौसम ख़राब हो गया और मैं फंसा रह गया ऊपर। तो 2 महीने बाद वापस आया था। और तब मैं पहली बार गया था बाहर। तो इधर दिनेश जो कि चाचा जी का बड़ा बेटा, अब नहीं है भाई, तो वो हुआ था। और उसमें जो पार्टी वार्टी थी, फिर होता ही है आसाम राइफल के वहाँ टूटिंग में जो थे उन अंकल के साथ में चला गया। राजू गढ़ी, उस टाइम में एक
राजेंद्र बेस्ट अंकल हुआ करते थे, तो उनके पास जाता था वहाँ से। और हरीश कार्की भैया की हमेशा हमें मिसाल मिलती रहा करती थी कि वो कार्की अंकल है ना, तब उस टाइम में वहीं पे थे, और उनके बेटे की तरह करना चाहिए सबको, क्योंकि वो टॉप करते थे और हर चीज़ में अच्छे थे। ये ऐसी जर्नी चलती रही। और उसके बाद जब मैं वहाँ से आया, यानी कि जब टूटिंग से आया, तो भाई भी सही हो गया, यानी कि दिनों सही हो गया बिल्कुल। इस तरह की हमारी बॉन्डिंग थी और खूब खेलते थे, खूब साइकिल चलाई कैंची वाली, और कैंची मतलब साइड से, और वहाँ घूमना इन द सेंस कि बनिया प्यारे लाल की एक दुकान हुआ करती थी, प्यारे लाल अंकल की। अब तो खैर सब अलग अलग हो गया, मैं उसके बाद भी जब गया था उधर। और ये सारी चीज़ें मोहनबाड़ी में थी। और रवि के घर उतना आना जाना उस टाइम में नहीं था, लेकिन बाद में फिर बहुत हम लोग आने जाने लग गए थे। और अभी तो ये सारी चीज़ें जब मोहनबाड़ी में था तब हुई थी, और बड़े मज़ेदार दिन थे। और तभी मुझे राजू, रोशनी और ये लोग मिल गए, मतलब हम लोग साथ में ही रहते थे और साथ में ही पढ़ते थे, वहाँ पे क्लासमेट्स थे हम लोग। और फिर जब मैंने सेकंड थर्ड वहाँ से किया, और सेकंड थर्ड करने के बाद में फिर मैं चला गया वहाँ से। अब मेरी जाने की तैयारी हो गई, जाने की तैयारी इन द सेंस कि मैं अब आसाम से अरुणाचल जाने की तैयारी करने लगा। अरुणाचल में 11 आसाम राइफल का हेडक्वार्टर आलो हुआ करता था। वहाँ के बड़े किस्से हॉस्टल के, जो 3-4 साल मैंने हॉस्टल में निकाले, वो बड़े ही किस्से, बड़े अच्छे, और बहुत कुछ सीखने को मिला भैया लोगों से, और वहाँ पर जितने भी लोग थे उनसे, अंकल लोगों से, दीदी लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। एक भी क्लास जो सीनियर है तभी हमारा सीनियर हुआ करते थे, और सीनियर बोलते थे, हम भैया बोलते थे उन्हें। तो ये सारी चीज़ें जब यहाँ से जाने लगा, फिर मैं वहाँ चला गया। अब राजू और रोशनी ये लोग यहीं पे रहे, और मैं निकल गया अरुणाचल। और अरुणाचल जब मैं गया तो मैं हॉस्टल में चला गया, और हॉस्टल में रहा। हाँ, हॉस्टल भी तब नया नया बना था। अब आगे अरुणाचल की बातें, यानी कि अलोंग की बातें और असम राइफल के हॉस्टल की बातें फिर बताते हैं अगले सफ़र में। तब तक वो जो बिना नाम का लड़का भागता था इधर उधर, अब थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया था, लोग बातें करने लगे थे उससे। और वो भी अब थोड़ा लोगों से बोलने लगा था। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ट्रू रहूँ। बड़ा मुश्किल होता है जब अपनी कहानी हम बताते हैं, लेकिन कोशिश यही करूँगा कि जो चीज़ें हैं जैसे हैं वैसे ही आप सभी के बीच में लाऊँ, और अपना प्यार यूँ बढ़ाते रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अब मैं मिलूँगा आपको अरुणाचल में।